हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चली हुई है थ्योरी की, उसकी आज ये 8th वीडियो है। टॉपिक नंबर 8 आज हम कवर अप करेंगे, जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती हैं, क्या कंसेप्ट है ये, इसके बारे में ही आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा और यही वीडियो रहने वाली है हमारी आज की। सबसे पहले हम जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस refers to the distinct variation among individuals in their behavior, intelligence, ability, interest, personality and attitude। जैसे जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में, बुद्धि में, योग्यता, रुचि, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण में जो अंतर मिलता है, भिन्नता मिलती है, उसी को व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा जाता है। तो देखिए, ये बात होगी थ्योरी की। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो जैसे देखिए, आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे XYZ जो भी हो, आप अदर इंडिविजुअल आपसे, तो आपने देखा होगा कि किसी हर इंसान में, हर इंडिविजुअल में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता होगा। चाहे वो आप हो, आपके फ्रेंड में हो, मतलब हर दूसरे इंसान में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। चाहे वो बिहेवियर में होगा, इंटेलिजेंस में भी होगा। कोई इंटेलिजेंट होता है तो कोई थोड़ा सा एवरेज होता है, कोई थोड़ा लो भी होता है। सबकी एबिलिटी, जो काम आप कर सकते हैं आपका फ्रेंड नहीं कर सकता होगा। आपका इंटरेस्ट अलग होगा, आपके फ्रेंड का अलग होगा। इकट्ठे भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। पर्सनैलिटी, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, एटीट्यूड भी सबका चेंज होता है। तो मतलब कहने का क्या है कि कुछ भी डिफरेंस, चाहे वो बिहेवियर को लेके हो, इंटेलिजेंस को लेके हो, एबिलिटी का हो, इंटरेस्ट का हो, पर्सनैलिटी का, एटीट्यूड का हो, तो इनमें से कोई भी या इनके अलावा भी कुछ भी डिफरेंस यदि आ रहा है पर्सन टू पर्सन, तो वही सब क्या है, वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कोजेज़ की, किसके पीछे कोजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, किन की वजह से हो सकती है। तो देखिए, टेम्पेरमेंट हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, एज एंड इंटेलिजेंस हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, इकोनॉमिकल स्टेटस हो सकता है, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशनलिटी हो सकता है, और सेक्स डिफरेंसेस हो सकता है। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा डिफाइन करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे हेरिडिटी। देखिए, जो हेरिडिटी, जो वंशानुक्रम जो होता है, इससे हमें जो ट्रेड्स मिलती हैं बाय बॉर्न, तो वो इंटेलिजेंस भी हो सकती है, एप्टीट्यूड, लाइक, टेम्परमेंट, ये सब क्या होता है, ये इनहेरिटेड होता है। जैसे बुद्धि, योग्यता, हमारा स्वभाव, ये हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको माता पिता से मिलता है, वंशानुक्रम से ये हमको मिलता है। तो ये सब क्या है, ये कोजेज हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, कि आप अपने फ्रेंड से अलग क्यों हो, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल आप उनसे अलग क्यों है, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो इंटेलिजेंट है, या फिर जो आपके पूर्वज रहे होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे। तो ये आपको हेरिडिटरी मिला है। सेम एज एटीट्यूड का हो सकता है, टेम्परमेंट्स का भी ऐसे ही हो सकता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, जो सारी चीज़ें ये हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनालिटी को और हमारी लर्निंग को। तो इसकी वजह से भी हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो आ सकते हैं। एक मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, तो जो उसकी फैमिली कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, स्कूल तो वो जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा भी तो गवर्नमेंट स्कूल ही जाएगा। और जो सोसाइटी है उसकी, तो वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो सोचिए, एक वहीं एक अमीर बच्चा है जो कि रिच है, और सेकंड एक पुअर बच्चा है जो कि इकोनॉमिकल वीक है बहुत ज़्यादा। तो दोनों का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेगा, वो एनवायरनमेंट की वजह से भी तो रहेगा ना, क्योंकि इंडिविजुअल तो वो भी है और इंडिविजुअल तो वो भी है। लेकिन अभी इफेक्ट क्या पड़ रहा है, एनवायरनमेंट का पड़ रहा है, फैमिली की, उसने कहाँ पे जन्म लिया है, कौन से स्कूल में वो पढ़ रहा है, और उसकी सोसाइटी क्या है, तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये भी एक कोज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में।
क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्रिएट डिफरेंसेस इन नॉलेज एंड बिहेवियर। देखिए जो हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है और उसके प्रकार है कि हम किस टाइप के हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो भी ज्ञान और व्यवहार में अंतर पैदा करती है। एक तो आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग रिलीजियस जो एजुकेशन देते हैं, तो एक तो रिलीजियस एजुकेशन कोई बंदा ले रहा है और एक ले रहा है टेक्निकल नॉलेज ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंसेस आ गया ना। तो वो आगे जाके क्या करेंगे, धर्म गुरु बनेंगे इस टाइप से, और ये आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप बनेंगे। तो क्या है कि जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो है वो डिफरेंस ला रही है हमारी नॉलेज में, हमारे बिहेवियर में। नेक्स्ट है कल्चर। तो जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो भी हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स शेप डिफरेंट वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। जो हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड रहे हैं कल्चर के, जहाँ से हमारे रूट्स हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो वो भी हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ और एटीट्यूड हमारे शेप देती है, उनको बनाती है। क्योंकि हमारे माइंड में सेट हो जाता है एटीट्यूड हमारे कल्चर को लेके कि हाँ हमारा हमारा तो ये है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या है, वैल्यूज़ है, एटीट्यूड है, जो कि हम बना लेते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक कोज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। हमारे शारीरिक कारण भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारी हेल्थ, एज, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी हमारी अफेक्ट करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। जैसे हमारी हेल्थ, यदि हम स्वस्थ हैं, हमारी एज क्या है, तो डिफरेंसेस आ जाएंगे ना। कोई एक बच्चा है जिसकी एज मान लीजिए 2 साल है, और एक आदमी है जिसकी एज 32 साल है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गए ना। हेल्थ में भी आएंगे, एज में भी आएंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर में भी आएंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कोजेज़ हैं हमारे किसके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। बौद्धिक भिन्नताएं सब में हो सकती हैं। सबकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो आईक्यू लेवल है, वो सेम नहीं होता है। सबकी अपनी अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग एबिलिटी होती है। तो देखिए जो आईक्यू लेवल है इंसान का, जो जो उसकी रीजनिंग पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उसकी एबिलिटी है, तो वो सबकी सेम नहीं होती है। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, तो इसको ही कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। सेकंड है इमोशनल डिफरेंसेस, भावनात्मक भिन्नताएं। कोई इंसान सॉफ्ट हार्टेड होता है तो वो ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई कंट्रोल कर लेता है अपने इमोशंस पे, कोई सेंसिटिव होता है। तो सब में डिफरेंसेस रहेगा यहाँ पे इमोशंस को लेके भी। तो ये है इमोशनल डिफरेंसेस। नेक्स्ट फिजिकल डिफरेंसेस। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का वेट ज़्यादा है, कोई हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है, तो ये है फिजिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस में देखिए सामाजिक भिन्नताएं, कि कोऑपरेशन कौन बंदा कर रहा है, कोई कोऑपरेटिव होता है, कोई नहीं होता है। लीडरशिप किस में है, किस में नहीं है, और कौन सोशल एडजस्टमेंट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये सारा आ जाएगा हमारे सोशल डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है मॉरल डिफरेंस, नैतिक भिन्नताएं। कौन बंदा ऑनेस्ट है, कौन डिसिप्लिन में रहता है, कौन अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी मॉरल डिफरेंसेस में। आगे है देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें हम ये बात मान के चलें कि ये चाइल्ड इज यूनिक, कि हर बच्चा अलग होता है। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, और इन्हीं इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रख के जो टीचिंग है वो कराई जानी चाहिए। टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो हर इंडिविजुअल, हर एक चाइल्ड की नीड को समझे, और इस बात को समझे कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, और उस अलग बच्चे के अनुसार ही हर उस अलग बच्चे के अनुसार उसके नीड्स को फुलफिल करता हुआ करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। डिफरेंट लर्नर्स नीड डिफरेंट मेथड्स लाइक विजुअल, ऑडिटरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अलग अलग जो लर्नर हैं, डिफरेंट जो लर्नर हैं, उनकी नीड्स भी अलग अलग होंगी, डिफरेंट मेथड उनको चाहिए होंगे लर्निंग के लिए। तो उसी पे बेस्ड जो टीचिंग मेथड्स है वो अपनाए जाने चाहिए टीचर के द्वारा, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस।
टीचर शुड प्लान लेसन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड पेस। जो टीचर है वो लेसन प्लान बनाए, ऐसे नहीं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो टीचर उसको एक ही दिन में चैप्टर भी पढ़ा देगा, क्वेश्चन आंसर भी करा देगा, समझा भी देगा। ज़रूर नहीं है कि हर बच्चे की पेस, गति, सीखने की स्पीड जो हो वो सेम हो। तो उनको हर बच्चे की एबिलिटी और उसकी स्पीड, लर्निंग ऑफ स्पीड के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग टीचर को लेसन प्लान भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण मूल्यांकन, कि अच्छे से जो टीचर है वो बिल्कुल बच्चे का मूल्यांकन करे, उसको असेस करे कि वो कंसिडर कर रहा है इंडिविजुअल पोटेंशियल को, प्रोसेसेस को, कि जो व्यक्तिगत जो क्षमता है और जो प्रगति है बच्चे की, उसको ध्यान में रख के बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इन सब को ध्यान में रख के बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब हम इस टॉपिक को करेंगे इन द शॉर्ट में बाय द यूज़ ऑफ ए टेबल। तो देखिए, सबसे पहले हमने जाना था मीनिंग, कि मीनिंग क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो सबसे पहले था डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स इन बिहेवियर्स, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इंटरेस्ट। तो ये सब था जो इनके बेसिस पे ही डिफरेंस आ जाते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। हिंदी टर्म में साथ साथ में, यदि आपको हिंदी में करना तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कोजेज, कि मेन कोजेज क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के पीछे। तो हेरिडिटी था, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, कल्चर, फिजिकल फैक्टर्स। फिर यहाँ पे यदि हम बात करें फर्स्ट हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी में ट्रेड्स ला जाएंगे लाइक इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। ये हमारे इनहेरिटेड रहते हैं पेरेंट्स से, इन्हीं की वजह से जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट था हमारा एनवायरनमेंट, कि फैमिली, स्कूल्स एंड सोसाइटी हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को एक शेप देते हैं, आकार देते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेबल के माध्यम से करा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपका थ्योरी सेक्शन यहाँ पे रिवाइज भी हो रहा होगा, जो कि हमने अभी किया था। तो यहाँ पे एक पंथ दो काज हो रहे हैं आपके, एक में दोनों काम हो रहे हैं। तो थर्ड है यहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉजेज डिफरेंसेस इन लर्निंग एंड बिहेवियर, कि हम किस टाइप की हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो वो कोज है यहाँ पे डिफरेंस इन लर्निंग एंड बिहेवियर, कि हम कैसे सीख रहे हैं और सीखने के बाद हमारा बिहेवियर कैसा होगा। तो ये भी डिपेंड करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। नेक्स्ट है हमारा कल्चर। कल्चरल जो हमारा बैकग्राउंड रहेगा वो क्रिएट करता है हमारे डिफरेंस वैल्यूज़ और एटीट्यूड। तो बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर क्रिएटेड। नेक्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स, हेल्थ, एज एंड फिजिकल अफेक्ट परफॉर्मेंस, कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी एज क्या है, ये भी सारे हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने किया था यहाँ पे टाइप, कि टाइप क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो वो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, मोरल, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। यदि हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात करें तो टीचर शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए जो टीचिंग है हमारी, और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, और इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार ही जो टीचिंग है वो होनी चाहिए, ताकि बच्चे की नीड को ध्यान में रख के उसको पढ़ाया जा सके। तो हम बात करें यूज़ ऑफ मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ करने चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। तो विजुअल मेथड्स है, ऑडिटरी मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स है, इन सब का यूज़ किया जाना चाहिए। यदि हम बात करें डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस की, तो प्लान लेसन्स एज पर स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड पेस, कि बच्चे की जो गति है सीखने की, बच्चे की जो स्पीड है ऑफ लर्निंग, बच्चे की जो एबिलिटी है उसको ध्यान में रख के लेसन प्लान बनाना चाहिए। नेक्स्ट है थोड़ा गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन, कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बच्चे का फेयर होना चाहिए और उसकी इंडिविजुअल प्रोसेस को कंसिडर करने वाला होना चाहिए, कि बच्चे की प्रगति कैसी हो रही है, बच्चे की गति कैसी है, तो उन सबको ध्यान में रख के होना चाहिए। लास्ट बात करें हम कंक्लूजन की, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर बच्चा अलग होता है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उस रिस्पेक्ट करें हम उस इंडिविजुअल डिफरेंस की, कि क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट अपने आप में, हर बच्चा अपने आप में बेस्ट होता है। तो हमको उस चीज़ का डिफरेंस को, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमको उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको एक यहाँ पे डिफरेंस लेके चलना चाहिए। इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो देखिए, ईच चाइल्ड इज़ यूनिक
एंड लर्न इन देयर ओन वे। हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है और वो अपने तरीके से सीखता है। रिकग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। और यही चीज़ हमारी हेल्प करती है इंक्लूसिव एंड इफ़ेक्टिव एजुकेशन में। जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की और प्रभावी शिक्षा की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हम हर एक बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम समझ सकें और हम सभी बच्चों को एक समान मानते हुए उनके अच्छे से पढ़ा सकें। जैसे कि अभी आप सबको मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैटर नहीं कर रही हूँ, उसको मैं नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैं सबको पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन करा रही हूँ ऑनलाइन मोड में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा यदि आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।